आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन की दहशत से शहर में फैली अफरा तफरी। पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर ने शहरियान से पुरसुकून रहने की अपील। काश्तकारों के आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है मरकजी हुकूमत। भारतीय किसान मोर्चा ने आंदोलन तेज करने का किया ऐलान। महकमा आसार खदीमा ने लगाई दौलताबाद किले के जंगल में आग। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर विनोद पाटिल ने लगाया इल्जाम। खबरें तफसील से। शहर में पीर से लॉकडाउन की अफवाहों ने दहशत फैला दी, जिसकी वजह से पूरे शहर में दिन भर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर की जानिब से लॉकडाउन की तरदीद की गई और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। औरंगाबाद शहर और जिले में पीर से सख्त लॉकडाउन नाफिज होने की अफवाह जंगल की आग की तरह शहर में फैल गई। आज सुबह से कुछ टीवी न्यूज चैनल्स पर यह खबर जराए के हवाले से दिखाई गई, जिसका शदीद रद्दअमल शहर में सामने आया। सुबह से ही पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल था। हर एक की जबान पर एक ही सवाल था, लॉकडाउन कब लग रहा है। हर शख्स एक दूसरे से फोन पर सबसे पहले यही सवाल करता नजर आया। सोशल मीडिया पर भी लॉकडाउन की अफवाह तेजी से वायरल हुई। शहरियान में फिक्रमंदी के साथ साथ लॉकडाउन के तई जबरदस्त नाराजगी और मुखालिफत भी देखी गई। लॉकडाउन के खौफ से आज किराना दुकानों और सब्जी मंडियों में भी अचानक रश बढ़ गया। दहशतज़दा लोग वक्त से पहले लाजमी अशिया हासिल करने बाजारों और दुकानों की तरफ दौड़ते रहे। कुछ दिनों से कोरोना वायरस के असरात बढ़ने के बाद बाजारों में कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होते हैं। गुज़िश्ता साल बर्बाद हुए शहरियान अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार फिर लॉकडाउन की नाफिज होने की खबरों ने उनके होश उड़ा दिए। रोज कमाकर गुजारा करने वाले तबके, व्यापारी और छोटे मोटे कारोबार करने वाले दुकानदारों में लॉकडाउन की जबरदस्त मुखालिफत नजर आई। एडीएन न्यूज ने आज शहर में अबतर हालात का जायजा लिया। मुताद्दिद शहरियान और दुकानदारों से बात की। इनमें हर एक की जबान पर यही बात थी कि बस अब बहुत हुआ, लॉकडाउन अब और नहीं। इधर लॉकडाउन की अफवाहों के तूफान के चलते जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने एक बयान जारी करते हुए वजाहत की कि अभी लॉकडाउन के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। लॉकडाउन कब है और कैसे लगाया जाए, इस बारे में फैसला करने के लिए इतवार की शाम कलेक्टर की सरकारी रहायशगाह पर मुनक्किदा सरकारी अफसरान की आला सतही मीटिंग में फैसला किया जाएगा। शहर में अफरा तफरी और दहशत फैलाने के लिए जो खबर चलाई गई, इसका महवर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था। म्यूनिसिपल इंतजामिया के तेवरों से जाहिर होता है कि वो लॉकडाउन लगाने की तैयारी में हैं, लेकिन अपने इस इरादे का इजहार करने से पहले म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने न तो किसी दूसरे सरकारी अफसरान से मशवरा किया और न ही आवामी नुमाइंदों से तबादले ख्याल किया। आज के वाक़े से कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में सरकारी अफसरान व महकमों के दरमियान तालमेल की जबरदस्त कमी सामने आई। इस दरमियान पुलिस कमिश्नर ने शहरियान से पुरसुकून रहने की अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी टीवी 9 की तरफ से न्यूज़ लीक हुई है कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है सोमवार से, पीर से बोलकर मंडे से। तो इसकी वजह से जो असर मार्केट में अभी से दिख रहा है ना, तो लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट स्लैग हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान ही है बोलने का मतलब। और लॉकडाउन लगाने की वजह से तो जो दुकानदारों का उनका तो नुकसान हो ही रहा है ना। तो फेक न्यूज़ चला रहे तो इनके ऊपर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। फिर इनके अगर खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि ये लोग, ये भी तो देखना ज़रूरी है ना। फिर मार्केट फ्लैग है, लोग आज घर के बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं ना कि पीर से लॉकडाउन लग रहा है बोल के। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन से जो है तो लोगों को परेशानी होंगी और जो है तो गरीब लोग जो है, जो रोज़ कमाने खाने वाले ये मजदूर हैं, उनकी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और गवर्नमेंट को पहले उनका जो है तो उनके खाने के इसके उसकी जो है पहले जो है तो बंदोबस्त करना चाहिए। उसके बाद अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो उसमें कोई हट नहीं। लेकिन उसके अलावा जो है तो लोगों ने भी प्रिकॉशन लेना, जैसा मास्क वगैरह ये वो दूसरी गवर्नमेंट की जो है उसके बाद। पब्लिक रोड पे नहीं आ रही, मतलब मार्केट में धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है। अब लोग परेशान हैं। अब यहाँ धंधा नहीं तो दुकान का भाड़ा तो चालू ना कर दो यहाँ पे। हम लोग तो और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई सपोर्ट करने वाला नाही है। मतलब लॉकडाऊन लगावे मतलब क्या, इनका रिझन क्या लगाने के लिए? लॉकडाऊन विषयी माझं हे मत आहे की सध्याला तर लॉकडाऊन लागायला नाही पाहिजे, कारण सध्याला जी आपली आर्थिक परिस्थिती आहे, GST वगैरे लावले आहे आणि जे GSTची जी रक्कम आहे ती फक्त केंद्राकडेच जाते व आपल्या महाराष्ट्राला किंवा आपल्या स्टेट गव्हर्नमेंटला त्याचे पैसे वगैरे भेटत नाही।
बिलकुल लागायला पाहिजे. सरकार 1 रुपयाची मदत करत नाही, काही नाही, लाईट बिल माफ करत नाही, काही नाही. कारण की लॉकडाऊन बिलकुल लागायला नाही पाहिजे. आम जनतेचे खूप हाल होता. जे हातावरचे पोट भरणारे त्यांचे खूप हाल होतात. लॉकडाऊन बिलकुल लागायला नाही पाहिजे. टाइम पण कमी केला तरी चालेल, पण लॉकडाउन नहीं लगाना पाहिजे. सर मेरा ये कहना है कि अगर लॉकडाउन लगाते हैं, पहले ही मार्केट की हालत ख़राब है, पहले ही आदमी जो है रिवर्स चढ़ रहा है, और आज अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो गरीब क्या करेगा? पुलिस 1 महीने से धंधा नहीं हो रहा सर, और सरकार हमारा राशन थोड़ी भरा रही इधर. हम लोग तो कमाएंगे तो खाएंगे. हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं और आदमी जो है तो आ नहीं रहा इधर कोरोना के डर की वजह से. क्या किया जाए उसमें? नहीं लगना चाहिए. लगेगा तो जो है तो पब्लिक पहले ही परेशान है, और जो है तो खाने पीने के वांदे है. धंधा नहीं चलेगा तो खाएंगे पीएंगे. सुनने में आ रहा, ग्राहक नहीं बोले लॉकडाउन लग रहा. अब पक्का मालूम नहीं कि लग रहा कि नहीं लग रहा. सब लोग बोले कि लॉकडाउन 10 दिन का लग रहा फिर से. कहना है सर कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए. लोग गरीब आदमी है, सब हाथ गाड़ी लगाते हैं, किसी के पास रहता धंधा होता है, 1 दिन बोनी होती नहीं होती. लॉकडाउन की वजह से अभी 15 दिन से अफवाह है, तो सब लॉकडाउन की वजह से धंधा नहीं, कस्टमर कुछ भी नहीं है. ये गरीब आदमी क्या खाएंगे, क्या जाएंगे? लॉकडाउन लगेगा तो पैसा होएगा. अफवाह के चक्कर में दुकान की पूरी वाट लगी कस्टमरों की. ना कस्टमर आने को डर रहा, खर्चा करने को डर रहा, कोई ले रहा नहीं, कुछ नहीं. सुबह आ रहे दुकान खोले और रात बंद करके जा रहे. कुछ धंधा नहीं, कुछ पानी नहीं, कुछ नहीं. कस्टमर खर्चा करने को डर रहा, आने को मार्केट में डर रहा. कब लॉकडाउन लग जाए क्या रहा हूँ, सिर्फ अफवाह के ऊपर. हमारी ये राय है क्या लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए. बहुत सारे गरीबों की परेशानी होंगी इसके अंदर, मजदूरों की, उसकी जो रोड के ऊपर हथगाड़ा वाले, काम वाले. हमारी राय नहीं चाहिए करने की. पब्लिक का काम है भाई, अपने आप को सेफ्टी में रखे, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें. नहीं लगला पाहिजे. अगर लागे तर आम्ही पोट कसं भरण, घरी कोण आणून देईन? नहीं लागलं पाहिजे. नहीं लगला पाहिजे. कारण क्या गरीब माणसं गरीब. देखो सर कैसा है, अभी कोरोना का जो कहर है वो जारी है. और प्रशासन जो है बोल रहा है कि अगर ऐसे पेशेंट निकलते गए तो लॉकडाउन लग सकता है या लगाया जाएगा. तो लॉकडाउन लगाना ये इसके ऊपर हल नहीं हो सकता कि भाई लॉकडाउन हो जाएगा तो कोरोना पेशेंट निकलना बंद होंगे. तो उसके लिए जो है कुछ कड़क उपाय योजना जो है सरकार को और ये औरंगाबाद प्रशासन को करना पड़ेगा, जिसके वजह से गरीबों की रोजी रोटी भी चलती रहे और पेशेंट जो है वो दिन ब दिन मतलब कम निकलते जाए. नाही लागलं पाहिजे. माणसाला खाण्याचे काही पाहिजे की नाही पाहिजे, लागतं की नाही सगळ्याला जेवण. असं थोडी चालत आहे. कधी पण लॉकडाऊन लावायचे आणि वरती जायचं. अरे असं पण भी मरायचं. लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए. अभी जो लोन की गाड़ियाँ ले हुए और बैंक में अपन जा रहे पैसे भरने, वो एक्सेप्ट कर रहे नहीं. अभी वो लोग एक्सेप्ट कर रहे नहीं है. वो बोलते अभी हमने जो लोन की गाड़ी ले हुए, वो लोग क्या बोलते हमको हफ्ता होना, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ा मारती आ रही. अब हमने कहाँ से भरना बताओ. एक तो धंधे की पोजीशन नहीं थी चढ़ी, अब हमने कहाँ से भरना. काश्तकार मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ पूरे मुल्क में जारी किसान आंदोलन को मरकज़ी हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया. मरकज़ी हुकूमत के इस रवैये की मजम्मत करते हुए भारतीय किसान मोर्चा ने आंदोलन मज़ीद तेज़ करने का ऐलान किया. शेतकरी आंदोलन जबरदस्त प्रमाणात पुढे जाईल आणि अजूनही लाखो शेतकरी दिल्लीला येत आहेत. पुढचा कार्यक्रम ठरलेला आहे. सगळ्या देशातला केवळ शेतकरी नव्हे, सर्वसामान्य जनता, कामगार, शेतमजूर, विद्यार्थी, युवक, महिला हे पूर्णपणे या शेतकरी आंदोलनाच्या पाठीला उभे आहेत. कारण त्यांना माहिती आहे की हा शेतकरी केवळ आपल्यासाठी लढत नाही, देशातल्या सर्व जनतेसाठी लढतोय, लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी लढतोय, या देशाच्या संविधानाची रक्षा करण्यासाठी तो लढतोय. आणि म्हणून संबंध हे आंदोलन देशातल्या सर्वसामान्य जनतेचं आंदोलन हे झालेलं आहे. हे नक्कीच विजयाकडे वाटचाल केल्याशिवाय राहणार नाही, याची आम्हाला अखिल भारतीय किसान सभेला संपूर्ण खात्री है. छावनी बोर्ड की जानिब से 10 अप्रैल को टैक्स वसूली के मामले में लोक अदालत मुनक्किद की गई है. छावनी बोर्ड की जानिब से तमाम 7 वार्डों में टैक्स वसूली के लिए 10 अप्रैल को लोक अदालत मुनक्किद की गई है. बोर्ड ने हाल ही में 268 अफराद को टैक्स अदा करने के लिए नोटिस जारी की है. इन तमाम की जानिब से टैक्स के बकाया जात हैं. लोक अदालत के जरिए इनसे टैक्स वसूली का मामला निपटाया जाएगा.
बोर्ड के सीईओ विक्रांत मोरे ने छावनी के साकिनीन से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द टैक्स के बकायाजात अदा करें। मुख्तलिफ तालुकों में हाल ही में नस्ब किए गए इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर अचानक बंद हो गए। उन्हें फौरी दुरुस्त करने के मुतालबे पर काश्तकारों ने महावितरण ऑफिस पर हड़ताल शुरू कर दी। वैजापुर, कन्नड़ और सिल्लोड़ में एमएससीबी की 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर अचानक खराब हो गए, जिसकी वजह से बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो गया। इसका खमियाजा हजारों काश्तकारों को भुगतना पड़ा। इन दिनों खेतों में रबी की फसलें तैयार हैं, लेकिन फसलों को वक्त पर पानी न मिलने से ये फसलें खराब होने का अंदेशा है। काश्तकारों ने मुतअद्दिद बार एमएससीबी से शिकायतें की, लेकिन यहाँ उन्हें उल्टे सीधे जवाब दिए जा रहे हैं। शिवसेना ने इस मामले में पहल करते हुए महावितरण के हेड ऑफिस पर हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल में शिवसेना के जिला नायब सदर सुनील सोनवणे और इनके वर्कर शामिल हैं। उनका मुतालबा है कि ये ट्रांसफार्मर नाक़िस दर्जे के हैं, जो सिर्फ 6 महीने में खराब हो गए। ये किस कंपनी से लिए गए, इसकी तहकीकात करके कार्रवाई की जाए। राहणार बाबुळगाव, तालुका वैजापूर येथील 16चा डीपी बसवण्यात आला सर, पण 11 महिने झाले तो जवळ 11 दिवसामध्ये जळाला। तो बसवल्यानंतर 11 दिवसामध्ये जळाला। तर हे इंजिनियर साहेब वैजापूर यांच्याकडे वारंवार मागणी करून सुद्धा तो भेटला नाही। पूर्ण सीझन होऊन गेलं, पिकं वाळून गेले, शेवट नाद सोडून दिला सर। आम्ही न्याय कोणाकडे मागावं हेच काही सुचत नाही। सगळं पिकं वाळून गेले, काही वारंवार यांना मागणी करून त्याच्याकडे जा, काय माहिती नसती कोणाकडे जायचं काय नाही। तुमचं जवळपास किती नुकसान झालं? जवळपास 3-4 एकरात सगळं गहू वगैरे पेरलेला होता। सगळं त्याच्या भरोश्यावर सगळं कार्यक्रम आज देतो, उद्या देतो, आज देतो, उद्या देतो। आर्थिक नुकसान किती झालं? सर 3-4 लाखाचं होऊनच गेलं। पूर्ण वर्षच पूर्ण फेल गेलं। ऑक्टोबरमध्ये देतो, नोव्हेंबरमध्ये देतो, काहीच नाही। 11 महिन्यामध्ये पूर्ण 11 दिवसामध्ये डीपी जळाला बसवल्यानंतर। खंडाळा सर माझी 8 महिने पोटी गेली सर, आणि काढली चालली गेली सर, मक्का गेली इथे सरांनी कमी जाणे काही केली सांगितलं नाही, काही केलं नाही सर। साहेब पाणी प्यायला नाही मला सर। माझ्या जवळजवळ 8 ते 11 महिने झाली एकटे सर। मी सरकारी बाकीचे डीपी आलेले सर, पण माझी डीपी नाही आली। मला पाणी सुद्धा नाही प्यायला सर। मला जवळ 4-5 एकर सर, मला प्यायला पाणी नाही, पीक पुरं पिणे चालले गेलं मला। आणि सर ज्यावेळी तुम्ही टेंडर देता, ते टेंडर सर तुमची प्रोसिजर अशी आहे की तुम्हाला 2 वर्षाची गॅरंटी पण असते, आणि गॅरंटी दिल्यानंतर ही जी HUDS अंतर्गत जी कामं चालू आहेत सर, याच्या 8 दिवसात तुम्ही कसंही करून शेतकऱ्यांना ताबडतोब जागेवर ट्रान्सफॉर्म दिलाच पाहिजे। तर माझी ही मागणी आहे सर, इथं जे शेतकरी बसलेत 8 महिने झाले सर, 8 महिने ट्रान्सफॉर्म जळून ह्या माणसाचा ट्रान्सफॉर्म नाही। दुसरा जे व्यक्ती आहे सर, यांचा ट्रान्सफॉर्म 2-4 महिने झाले सर। याचे पुरावे सुद्धा तुम्हाला देतो सर, हे तुम्हाला आता हातात दिलं मी सर। तर यांच्या कोणी वालीच नाही, याने कुठसाठी उडवडीची उत्तर। आणि गुजरात आणि यांचं सर ज्यावेळेस काम चालू असतं, यांचं इथे एक स्टोर असतं, माणसं नेमलेलं असते। मात्र गुजरातमधील चिंतामणी, महावीर आणि हे 4-5 कंपन्यांचे माणसंच नाही महाराष्ट्रामध्ये सर। यांचं कुठे स्टोर नाही, इथे कुठे माणसं नाही, म्हणजे नेमकं शेतकरी न्याय मागावे कोणाकडे। तारीखी खाम नदी की रवानी को बहाल करने के लिए जारी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने ये काम मौसम बरसात से पहले मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से माझी वसुंधरा अभियान के तहत तारीखी खाम नदी की रवानी बहाल करने के लिए जारी मुहिम के काम में तेजी आती जा रही है। म्यूनिसिपल इंतजामिया के मुख्तलिफ शोबों के अलावा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीमें, साथ ही शहरियान और कमसिन बच्चे भी इस मुहिम में जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। आज 5वें हफ्ते में खाम नदी से 5 टन कचरा हटाया गया। लोखंडी पुल, इनकम टैक्स ऑफिस की इमारत और सिद्धार्थ गार्डन के इलाके तक कंपाउंड वॉल पर खूबसूरत पेंटिंग की गई। बांस के 200 पौधे लगाए गए। खाम नदी में रवानी बहाल रखने के लिए जालियां नस्ब की गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने हिदायत जारी की है कि मौसम बरसात से पहले खाम नदी का ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। आज उनके हमराह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एडिशनल सीईओ अरुण शिंदे, डिप्टी सीईओ पुष्कर शिवम, घन कचरा प्रोजेक्ट के ऑफिसर नंदकिशोर भोंबे, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, इको सत्वा की नताशा जरीन, डिप्टी इंजीनियर DK पंडित, PRO संजीव सोनार वगैरह मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना,
छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अस्पतालों में सहूलतें मुहैया करने की हिदायत जारी की गई है। जारी महीने के तीसरे हफ्ते में कोरोना के मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हालात एक बार फिर बेकाबू होने का अंदेशा बढ़ गया है। गुज़िश्ता रोज शहर में 459 कोरोना मरीज पाए गए। इन हालात के पेश नज़र म्यूनिसिपल इंतजामिया और जिला इंतजामिया हर सूरत हाल से निमटने की भरपूर तैयारी में नजर आ रहा है। खलियारख के कोविड सेंटर में फिलहाल 184 मरीज हैं। इनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। दूसरे कोविड सेंटर में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के अलावा सिविल अस्पताल में इजाफी बेड की जरूरत पड़ सकती है। आज ही घाटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के वार्ड खाली कराए गए। यहाँ इजाफी बेड का इंतजाम करने पर भी इंतजामिया गौर कर रहा है। यहाँ पर जो है असिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स रखे जाते हैं, यानी कि लेस सीरियस पेशेंट्स रखे जाते हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल आज की तारीख में यानी कि 6 मार्च 2021 में 69 पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए हैं और एट प्रेजेंट 184 पेशेंट्स प्रेजेंट है और अभी भी एडमिशन्स जारी हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध है, खाने के लिए, रहने के लिए और सैनिटेशन, हाउस कीपिंग, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ज़्यादा घबराइए मत। खाने का मसला हो गया था तो पेशेंट घर को निकल गए थे सर बहुत से। हाँ, वो मेरे आने से पहले हुआ था, उसके बाद ही मेरी यहाँ फिर से रीजॉइनिंग हुई है। तो थोड़ा सा कैटरर्स का प्रॉब्लम था, उनका कुछ ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम था, उसकी वजह से वो लेट हो गए थे, इसीलिए ला नहीं पाए थे। उसके बाद से फिर हमने कैटरर्स चेंज किया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किती दिवसापासून येतो? 3 दिवस। जेवण वगैरे कसं भेटू लागलं तुम्हाला? व्यवस्थित, ठीक, टाइम टू टाइम, काही प्रॉब्लेम काहीच प्रॉब्लेम भेटू लागलं जेवण? हो. जेवणाची क्वालिटी कशी आहे? मीडियम ठीक आहे, अजून चांगले असू शकते। राम मंदिर की तामीर के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया गया, जिसमें 60,683 ग्राम सेवक और रजाकारों ने हिस्सा लिया। ये बात वो विश्व हिंदू परिषद की जानिब से मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। आपल्या मराठवाड्यात जो वारकरी संप्रदाय आहे, त्या वारकरी संप्रदायाच्या संपूर्ण धर्माचार्याने आपल्या ह्या कामामध्ये झोकून काम केलं। अगदी आमचे जनार्दन महाराज मेठे आता बाजूला जे बसलेले आहेत, त्यांनी एकूण 115 गावं 35 दिवसामध्ये त्यांनी संपर्क करून तिथं राम फेऱ्या काढल्या आणि तिथं प्रसादाचे कार्यक्रम झाले। अगदी आपण त्याला राम खिचडी मेळावे जे म्हणलं, असे 10,000च्या वर राम खिचडी मेळावे आपल्या प्रांतामध्ये झाले आणि 99% गावामध्ये आपण पोहोचलो आणि कुटुंबाची संख्या सुद्धा 90%च्या वर आहे। ह्याच्यामध्ये एका बूट पॉलिश करणाऱ्या जळगावच्या टिंटोरे, हरिभाऊ टिंटोरे यांनी एका दिवसात बूट पॉलिश करून आपल्याला 600 रुपये त्या दिवशी निधी समर्पण केला। एक कचरा वेचणारा कोष्टी परिवार आहे भुसावळ जिल्ह्यातला, त्याने ते कचऱ्यातून जे काही त्याचे पैसे मिळाले त्याच्यातून 100 रुपयाचा निधी फाडला। लातूरला तृतीयपंथीयांनी सुद्धा
आपल्याला सगळ्याला मिळून 11,000 रुपये समर्पण केले. धुळे जिल्ह्यात एक मोठी फॅमिली आम्हाला भेटली 55 जणांची. त्याच्यातलं ती मोठी फॅमिली म्हणून त्यांनी सुद्धा आपल्याला 11,000 रुपयाचा समर्पण दिला. अगदी 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये ते 1 करोडपर्यंत काही जण आपल्याला ह्याच्यामध्ये समर्पण करणारे आणि भक्तिभावाने पूजा करणारे असे आम्हाला पाहायला मिळाले. त्याच्यामुळे हे जे राम मंदिर उभारणार आहे हे राष्ट्र मंदिर असणार आहे. ते भक्तीचं, त्यागाचं आणि राष्ट्राचं मानचिन्ह असणार आहे. आणि अयोध्येमध्ये ज्यावेळी हे तीर्थक्षेत्र तयार होईल ही सगळ्या जगाची सांस्कृतिक राजधानी असेल. सब्जी मंडी पैठन गेट की ढोलवाली गली में पानी सप्लाई बहाल की जाए, ये मुतालिबा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वफ्द ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से किया. कोरोना से हिफाजत के लिए दिन में कई बार हाथ धोने की ताकीद की जा रही है, लेकिन जहां पीने का पानी ही न हो वहां हाथ धोने के लिए पानी कहां से लाएं? कल पैठन गेट के ढोल गली के साकिनीन गुज़िश्ता 2 साल से पीने के पानी के लिए परेशान हैं. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की खोकड़पुरा शाख के एक वफ्द ने कॉरपोरेशन के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर भालचंद्र नेमाने को एक मेमोरेंडम पेश करके ये मसला हल करने का मुतालिबा किया. वफ्द ने कहा कि सब्जी मंडी पैठन गेट ढोल गली के 40 मकानों में पानी की सप्लाई का निजाम बिगड़ा हुआ है. यहाँ पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. वफ्द में एडवोकेट अभय टाकसाल, कामरेड मनीषा भोले, अनीता हिवराड़े, विकास गायकवाड़, मोहम्मद बख्श हुसैन बख्श, शकील खान सत्तार खान, सैयद मुख्तार, फारूक हाजी, आशा दीप मालानी, सैयद ख्वाजा, शेख फैयाज, शेख शेरू, सैयद खयूम, गफ्फार हाजी, इस्माइल बख्श, शेख अमजद, हमीद बख्श, खदीर बख्श, शेख मियाँ और शेख साबिर वगैरह शामिल थे. जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में गंदगी और कचरे को हटाने के लिए सफाई मुहिम चलाई गई. एडिशनल कलेक्टर अनंत गौहाने की निगरानी में तमाम आला अफसरान और मुलाजिमीन ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया. सफाई मुहिम के तहत कलेक्टर ऑफिस के अहाते में खारदार दरख्त हटाए गए और कचरा साफ किया गया. ऑफिस के दोनों जानिब से प्लास्टिक की बोतलें और गिलास उठाए गए. इस मुहिम में डिप्टी कलेक्टर संजीव जाधवर, मंदार वैद्य, अप्पा साहब शिंदे, असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर दत्ता भास्कर, नायब तहसीलदार सिद्धार्थ धनंजकर के अलावा बड़ी तादाद में अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जारी माली साल के बजट के लिए आज भी मीटिंग जारी रही. आज की मीटिंग में भी मेंबरान ने बजट की मुखालिफत करते हुए तरमीम का मुतालिबा किया. यूनिवर्सिटी के सालाना बजट की मीटिंग जुम्मा को शुरू हुई, लेकिन ज़बरदस्त बहस और मुख्तलिफ तजावीज़ की मुखालिफत की वजह से मीटिंग मुलतवी कर दी गई. आज सुबह दोबारा मीटिंग शुरू हुई. मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर डॉक्टर जयसिंह राव देशमुख ने 43 करोड़ 16 लाख रुपये खसारे का बजट पेश किया, लेकिन आज भी काउंसिल के मेंबरान ने बजट की जबरदस्त मुखालिफत करते हुए इसमें तरमीम का मुतालिबा किया. तारीखी किले दौलताबाद से करीब महकमा आसार खदीमा ने आग लगाई. एडीएन न्यूज से बात करते हुए एनसीपी लीडर विनोद पाटिल ने ये बात कही. देवगिरी दौलताबाद किल्ला या ठिकाणी काल आग लावण्याचं पाप स्थानिक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटच्या प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे. मागील 4 वर्षापासून हे पाप झाकण्यासाठी रणनीती ठरवण्यात येत होती. मागील 4 वर्षामध्ये उगवलेल्या गवताची हराशी त्या ठिकाणी करण्यात आली नाही. करोड रुपयाचे काम केल्याचं कागदपत्रांमध्ये दाखवण्यात आलं. ज्यावेळेस गावकऱ्यांच्या वतीने मागणी करण्यात आली की हे काम आम्हाला कुठं केले दाखवा, तर त्यावेळेस एकच गोंधळ उडाला आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी काल स्थानिक अधिकाऱ्यांनी चक्क देवगिरी किल्ल्याला आग लावली. देवगिरी किल्ल्याचा इतिहास आहे. हा किल्ला बघण्यासाठी जगभरातून पर्यटन, देशभरातून पर्यटक या ठिकाणी येतात. काल ज्यावेळी आग लावण्यात आली तर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत प्रशासनाच्या वतीने कुठल्याही प्रकारची खबरदारी घेण्यात आली नाही. या ठिकाणी मला विशेष उल्लेख करावा वाटेल. स्थानिक पोलीस अधिकारी आदरणीय आडे मॅडम यांनी फार प्रयत्न केले. फायर ब्रिगेडच्या गाड्या बोलवल्या. आमच्या सर्वांना सांगितलं, गावकऱ्यांनी एकत्र करून त्या ठिकाणी टँकर आणले व पोलीस प्रशासनाने आग बुझवलेली आहे. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटनी आग बुझवण्यासाठी कुठलाही प्रयत्न केलेला नाही. या पलीकडे आमच्या गावकऱ्यांच्या ज्या काही छोट्या मोठ्या दुकानं या किल्ल्याच्या परिसरामध्ये आहे, मागच्या 40-50 वर्षापासून या दुकानं आहेत. याच्यासाठी आम्ही न्यायालयात भांडतो. न्याय प्रविष्ट प्रकरण असताना देखील या दुकानांना आग लावण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या वतीने झाला. आम्ही सर्व गावकरी मिळून केंद्र सरकार व राज्य सरकारला विनंती करतो
तात्काळ याच्यामध्ये चौकशी गठीत झाली पाहिजे. हे ज्या कोणी अधिकाऱ्यांनी पाप केलेला आहे त्यांच्यावर कारवाई होऊन गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी मागणी आम्ही सर्व गावकरी आज या ठिकाणी करतोय. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन की दहशत से शहर में फैली अफरा तफरी, पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर ने शहरियान से पुरसुकून रहने की अपील। काश्तकारों के आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है मरकजी हुकूमत, भारतीय किसान मोर्चा ने आंदोलन तेज करने का किया ऐलान। महकमा आसार खदीमा ने लगाई दौलताबाद किले के जंगल में आग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर विनोद पाटिल ने लगाया इल्जाम। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।